बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज से सिर्फ़ और सिर्फ इस चैनल पे न्यूज़ शेयर हुआ करेंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए और आप कोई किसी मालूमात पे वीडियो चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इन्फो हब के नाम से चैनल है। ज़्यादा दोस्तों ने आई थिंक सब्सक्राइब कर लिया। जिन्होंने नहीं किया, उस चैनल पे जाएं और उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो, 50 से ऊपर वीडियो इन्फॉर्मेटिव मैं अपलोड कर चुका हूँ, रेंता से रिलेटेड और बाकी मालूमात से रिलेटेड। तो आप उस वीडियोज़ को वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की अपनी इस न्यूज़ की जानब। इंग्लैंड ने ये सोच के अलहदगी इख्तियार की थी कि शायद वो जो प्रॉब्लम्स का सामना है उसको, उसका हल उसके पास निकल आए जब ये ब्रेक्सिट हो जाए। तो यही वजह थी कि ब्रेक्सिट से कुछ अर्सा पहले उसने एक अहम पाबंदी लगाई थी कि जो सप्लायर्स हैं, बिजनेसमैन यूरोपीय यूनियन से, और जो वर्कर्स हैं जो कि कम पहले यूके को जब ज़रूरत होती थी तो वो पहुंचते थे, काम करते थे वहाँ पे, तो उनके बगैर शायद गुजारा हो जाए। लेकिन अभी ये कंडीशन है, अभी कोरोना है, पूरे बिजनेस भी वहाँ पे फंक्शनरी नहीं है। लेकिन अभी से काफ़ी बड़ी डिमांड में जो है नॉन स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ रही है। ये याद रहे कि अब स्किल्ड वर्कर सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे ही यूके में जा सकते हैं। लेकिन नॉन स्किल्ड वर्कर जो हैं वो बगैर किसी पॉइंट बेस्ड सिस्टम के वैसे ही, अगर उनको वर्क परमिट वहाँ पे मिलता है तो वो जा सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ दोबारा आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड काफ़ी बंदियाँ नरम करता जा रहा है और उम्मीद की जाएगी कि आने वाले वक्त में जो है पहले जैसे थे हालात नहीं रहेंगे कि पहले जैसे आप जाएं और वहाँ पे बगैर वर्क परमिट लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करें और काम शुरू कर दें, क्योंकि अब वो यूरोपीय यूनियन में नहीं रहा, ब्रेक्सिट हो चुका है। तो अभी जो होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट तो लाजमी लेना पड़ेगा, लेकिन नरमी होती जा रही है। पहले से हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। एक लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ इस वीडियो के नीचे, इंग्लिश में ही है, आप भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि जो लॉयर्स हैं यूके के, उन्होंने भी ये खुशी का इजहार किया है होम ऑफिस के इस कानून पे। इस जो आर्टिकल, जो लिंक आप पढ़ेंगे उसके एंड पे जाके जो पैराग्राफ है वो भी पढ़िएगा कि होम ऑफिस वहाँ का इंटीरियर मिनिस्ट्री है यूके की, जिन्होंने ब्रेक्सिट से पहले ये कवानीन मुअत्तल कर दिए थे कि यूरोपीय यूनियन से ना तो सप्लायर्स आ सकते हैं ना वर्कर्स आ सकते हैं। लेकिन अभी 6 तारीख को उन्होंने वापस रिवाइव कर दिए हैं, यानी कि अब यूरोपीय यूनियन से पहले की तरह वर्कर्स और सप्लायर्स जा सकेंगे। लेकिन अभी तक कोरोना की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ अभी वक्ती तौर पे क्लोज हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन होम ऑफिस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ओपन हो चुका है। ये याद रहे कि इसमें कोई रेजिडेंट होल्डर नहीं है, सिर्फ नेशनैलिटी होल्डर, यानी कि जिनके पास यूरोपियन नेशनैलिटी होगी उनके लिए अब इजी हो जाएगा वहाँ पे वर्क परमिट लेना और वहाँ पे काम करना। तो दोस्तों, मज़ीद मालूमात डिटेल के साथ आप उस लिंक को क्लिक करें और रीड भी कर सकते हैं। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।